राधे कृष्णा। कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 22। दोस्तों, अगले भाग में आपने 21वां भाग सुना। इसमें आपको 22वां भाग सुनने को मिलेगा। कृपया आप इसको अधूरा ना छोड़ें। 20वें अध्याय की जब सुनाऊं बात, श्री प्रभु प्रेरणा प्राप्त कर कलम आ जाए हाथ। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवऋषि, कृपया आप मुझे ये बताइए कि वृद्धा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह खा गई। जब देवता स्तुति कर मौन हो गए, तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा, हे ब्रह्मादिक देवताओं, जलधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा। यह मेरी संसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कही कि इससे आप सुखी हुए हैं या नहीं। तब ब्रह्मादिक देवताओं नेत्र हर्ष खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी का वह सब वृत्तांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रत्यंत से वृद्धा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि सभी तभी से वृद्धा की सुंदरता पर मोहित हुई विष्णु उनकी चिंता की राख लपेट इधर उधर घूमते हैं। अंत एवं आप उन्हें समझाइए, क्योंकि ये सारा चराचर आपके अधीन। वृत्तांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए, परंतु महादेवी उमा त्रिय देवों की जननी सबसे परे है। वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरिराजी भी कहलाती है। अत्यंत विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब यह आकाश वाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही तीन प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित तत्सतः गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तामोगुण से ज्योति रूप हूँ। अंत एवं अब आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ, तो मैं तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण कर देगी। यह सब सुनकर देवता भागवती के बाकों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उस स्थिति से तीनों देवियां प्रकट हो गईं। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया कि तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर वो दो तो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृद्धा की चिंता भूमि में डाल दिया। उससे शास्त्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधाधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने जो ही उन स्त्री रूप पाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठ कामवासंत चित मोहित और उनसे याचना करने लगे। दात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु की सारा दुख भूल देवताओं से नमस्तक हो अपने लोग वैकुंठ में चले गए। वह पहले ही तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यात शिव जी की भक्ति देने वाला है। अगर आपको ये कथाएं पसंद है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक या कमेंट जरूर करें। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हो विष्णु भगवान की।